हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय हम बोरी गांव में हैं, जो कि धड़गांव से करीब 16 किलोमीटर पहले है। तो आज हमारी परिक्रमा बोरी गांव से शुरू होकर के धड़गांव तक रहेगी। और हो सकता है हम, क्योंकि धड़गांव एक एक कस्बा टाइप का एक छोटा सा शहर है, तो आज हम वहाँ रुकेंगे। कुछ हमको वहाँ ख़रीदारी भी करनी है, तो इसलिए आज हम आगे ना जा कर के वहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में और इस परिक्रमा का आप आनंद लीजिए। तो सुबह का समय है, 7 बजने को हैं, और आपको ही मैं दिखाता हूँ यहाँ की छटा। और आश्रम से अधिकतर परिक्रमार्थी जा चुके हैं, हम ही लोग हैं जो कि अभी यहाँ रुके हुए हैं। परिक्रमावासी इधर हैं और ये कुछ चाय प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। और ये मैया जी चाय आगे भी बना रही हैं। और ये आश्रम था जहाँ हमने रात को स्टे किया। लगभग सभी आसन खाली हैं। नर्मदे हार। ये हमारा लगेज तैयार है। और जो भैया जी आश्रम चलाते हैं वो अभी सोए हुए हैं। उनकी मिसेज बस चाय बनाकर प्रसादी दे रही हैं। और सुबह का समय है। और ये देखिए, परिक्रमावासी यहाँ कुछ अभी आग लाकर ताप भी रहे हैं, जबकि हालांकि सर्दी अभी इतनी नहीं है आज के दिन। और ये सुबह का समय है। किस तरह से देखिए मौसम है। ये छोटा सा ही एक गांव है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मुश्किल से 8-10 घर हैं। और ये सामने का रास्ता है, इस रास्ते से हमें जाना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सभी परिक्रमावासी बोरी गांव से अपनी आगे की परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए सुबह का समय और उगता हुआ सूरज, बहुत ही सुंदर ये नज़ारा। अभी हम बोरी गांव से चले थे तो करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे आकर के ये इस तरह की चढ़ाई है, जैसे खप्पर माल की चढ़ाई हम कर रहे हों, उसी तरह से ये खड़ी चढ़ाई है। हालांकि रोड है यहाँ। और इधर ही हमको सीधे चलना है। इस परिक्रमा में एकदम प्राकृतिक सौंदर्य तो कूट कूट के भरा हुआ है। इस परिक्रमा में जब आते हैं तो ये समझ लीजिए कि इतना अच्छा लगता है। ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलते हैं। ये लेडीज़ भी हमारे साथ परिक्रमा में है। ये गुजरात के सूरत शहर से है। और ये देखिए, जीप जो है नदी में से होकर के आ रही है। हालांकि ये अस्थाई रास्ता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लेके आ रहे हैं।
तो हम राजबरडी गांव आ चुके हैं और यहाँ से आश्रम अभी करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 1 किलोमीटर की दूरी और अभी हमें तय करना है। गांव तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं और ये स्मार्ट विलेज में भी आता है। ये उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव ये स्कूल है, स्मार्ट विलेज में आता है ये राजबरडी। ये ग्राम पंचायत राजबरडी कार्यालय और ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये यहाँ का हॉस्पिटल है। तो दोस्तों देखिए राजबरडी से हम निकल चुके हैं और अभी हमने एक दुकान से 2 बिस्कुट लिए थे पार्ले जी के। तो क्योंकि हम सुबह से चले हैं, कुछ भी हमने अभी ब्रेकफास्ट या बाल भोग कहीं नहीं लिया, क्योंकि कहीं आश्रम ही नहीं थे, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और इन गांवों में जब निकल के आते हैं तो यहाँ कोई ऐसे ढाबे या होटल या नाश्ते के शॉप नहीं होते हैं कि जहाँ पर हम खुद नाश्ता वहाँ से ले कर सकें। तो अब हमें इंतज़ार जो आश्रम है वहाँ करेंगे और अगर व्यवस्था मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम यही बिस्कुट खा कर के फिर आगे वहाँ से बड़ा आश्रम जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए राजबरडी से कुछ किलोमीटर आगे जा कर के ये अन्य क्षेत्र था और आज इनका यहाँ समापन दिन है, क्योंकि ये 15 दिन के लिए इन्होंने ये आश्रम यहाँ लगाया था, अन्य क्षेत्र लगाया था। तो आज अंतिम दिन होने के कारण ये अभी यहाँ से विदा हो रहे हैं और यहाँ गांव की कन्याओं को ये भोजन वो कन्या पूजन कर रहे हैं। तो ये कन्याएं बैठी हुई हैं, उनको ये कुछ उपहार स्वरूप दे रहे हैं, कुछ पैसे वगैरह कपड़े वगैरह जो भी इन्हें देना है वो दे रहे हैं। तो ये एक बड़े और विशाल स्तर पर ही यहाँ ये कन्या पूजन किया जा रहा है और यहाँ आसपास जो गांव है वो आदिवासियों का गांव है। तो देखिए किस तरह से ये कन्याओं के पैरों को धो रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। उधर बात उसके बाद मोबाइल वाला दोस्तों देखिए राजबरडी से आगे एक आश्रम था, वो 15 दिवसीय आश्रम था। आज उनका लास्ट दिन था, आज यहाँ से उनको जाना है। तो आज उन्होंने कन्या पूजन वगैरह किया और वो मैंने अभी आपको दिखलाया, कन्या पूजन किया उन्होंने। और बच्चियों को जो मैया हैं उनको उन्होंने उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ सामान दिया, पैसे भी दिए। तो एक बहुत अच्छा लगा देख करके, जो गांव के आदिवासी लोग हैं उनको इस तरह से सम्मान मिलना एक बहुत ही अच्छा लगा और उनको भी बहुत खुशी हुई। एक तरह से उन जो आदिवासी महिलाएं हैं काफ़ी संख्या में वहाँ आई हुई थी देखने के लिए। और अब चलते हैं हम आगे, जो कि एक आश्रम यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। शायद मुझे लगता है कि वो आश्रम लखनगिरी महाराज की कुटिया है। नर्मदे हर।
नर्मदे हार। दोपहर को दोस्तों देखिए हम यहाँ 11:30 बजे आ गए थे। इस आश्रम में हमने करीब 2 घंटे का विश्राम किया। हमने अपने कपड़े वगैरह सुखाए। और ये देखिए ये धनंजय महाराज जी का ये आश्रम है। और ये काफ़ी जो है ये सब लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। और आश्रम इधर मंदिर भी है अंदर। और ये इस तरह से व्यवस्था है परिक्रमा वासियों के रुकने की। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ से हम करीब 2.5 किलोमीटर या आगे है अगला आश्रम, वहाँ जाके रुकेंगे और वहीं स्टे करेंगे। जो भोजन प्रसादी अभी यहाँ चली रही है। हमें यहाँ से दोस्तों करीब 2.5 किलोमीटर आगे धड़गांव पहुँचना है। तो अभी 1 बज रहा है, तो पहुँच जाएंगे अभी 1-1.5 घंटे में। क्योंकि यहाँ रास्ते फ्लैट रास्ते नहीं हैं, चढ़ाई उतराई इस तरह के रास्ते हैं। इधर से हम आए थे, इधर जाना है। और ये आश्रम है श्री शंकर नर्मदा आश्रम धनाजी, धड़गांव जिला नंदुरबार। तो चलते हैं धड़गांव के लिए नर्मदे हर। दोस्तों ये नदी पार करते ही धड़गांव शुरू हो जाएगा। धड़गांव एक अच्छा खासा कस्बा है। ये नदी इसको पार करते हुए, और ये सामने देखिए ये शायद ये धड़गांव शुरू हो चुका है। तो दोस्तों देखिए ये एक अच्छा खासा कस्बा है और हम कस्बे में ही चल रहे हैं, सिटी में। तो देखते हैं आगे हमें कहाँ आश्रम मिलता है।